हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए 2022 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार। हाल ही में देखिए नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। आज के इस वीडियो में हम सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम जो है वो ट्रिक से याद करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। लास्ट में देखिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। ट्रिक की हेल्प से देखिए हम लास्ट में सभी क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टॉपिक से देखिए आने वाली एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको एक या दो नंबर आपका पक्का करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कारों को देखिए स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी देखिए शुरुआत जो हुई थी वो 1901 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कारों को फ्रेंड्स 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए 6 ये मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री पीस शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तब देखिए ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 से देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहली बार देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया था। इसकी शुरुआत 1968 से हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक एक करके हम सभी क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 2022 में उनको डिस्कस करते हैं। साथ ही में उनकी ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक करके देखिए हम कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स नोबेल शांति पुरस्कार की। तो इस साल 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है फ्रेंड्स 2 ऑर्गेनाइजेशन को और 1 मानवाधिकार कार्यकर्ता को। कौन कौन है ये? देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है और जिस कार्यकर्ता को दिया गया है वो व्यक्ति कौन है? एलेस बियालियात्स्की। तो इन तीनों को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है देखिए इन्हें पुरस्कार? फ्रेंड्स, इन विजेताओं को शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए और समाज के महत्व पर जोर देने के लिए इस साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम कि इनको याद कैसे रखें। हमारी ट्रिक क्या है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन 2 ऑर्गेनाइजेशन को याद करने का तरीका। देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक है मेमोरियल और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये किस देश की ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेमोरियल जो है ये किस देश की ऑर्गेनाइजेशन है। बस कन्फ्यूजन हमको यहीं पर ही होना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऑर्गेनाइजेशन किस देश की है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे याद रख सकते हैं। इस साल देखिए पूरी दुनिया में शांति के क्षेत्र में जिसमें कार्य करने की ज़रूरत थी वो इवेंट क्या था? वो इवेंट था देखिए पूरी दुनिया में नाम चला रशिया और यूक्रेन वॉर का। चला फ्रेंड्स, तो रशिया और यूक्रेन वॉर में जो भी शांति के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करेगा उसी संस्था को या उस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने भी देखिए शांति के क्षेत्र में काम किया है। अब ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देखिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है 2 कंट्री की, एक है यूक्रेन की और एक है रशिया की। अब कौन सी यूक्रेन की और कौन सी रशिया की है? देखिए ऐसे निकालना आप, कौन से कंट्री का नाम छोटा और कौन से कंट्री का नाम बड़ा है। अगर आप इंग्लिश में भी देखोगे, हिंदी में भी देखोगे, हिंदी में देखेंगे तो यूक्रेन और रूस। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन में 7 लेटर आते हैं और रशिया में 6 लेटर आते हैं। तो यूक्रेन नाम बड़ा है, रूस नाम छोटा है। ठीक है, तो छोटे नाम वाले के पास में जाएगी छोटे नाम की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेमोरियल। जिसका नाम बड़ा है उसके पास क्या जाएगी? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप देखिए डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी संस्था जो है वो किस कंट्री की है। तो हमारा देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि तीसरा जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो मानवाधिकार कार्यकर्ता का नाम हम कैसे याद रखें, जिसका नाम है एलेस बियालियात्स्की। ठीक है, बहुत टफ नाम है पर इतनी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर इस साल हुआ, तो भैया
रिजल्ट क्या रहा उसका, कौन सी कंट्री किस पर ज़्यादा भारी पड़ी। रिजल्ट तो आपके सामने आया नहीं अभी तक कि भैया रशिया जीता या फिर यूक्रेन जीता, पर हाँ दबदबा किस कंट्री का रहा। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको सही सही कौन दे पाएगा, उसका पड़ोसी देश। तो भैया गए किसके पड़ोसी देश के पास में, इन दोनों कंट्री के। तो कौन सा है वो, बेलारूस। तो बेलारूस के पास गए। तो ये जो कार्यकर्ता हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बेलारूस से। ठीक है, ये हमको याद हो जाएगा। अब उनके पास जाकर उनसे पूछा कि भैया आप बताओ, आप तो पड़ोसी देश हो, तो कौन सी कंट्री किस पर भारी पड़ी ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं बोल पाऊँगा, पर मैं कोड वर्ड में आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताओ भैया कोड वर्ड में। तो उन्होंने बोला ऐसा मान लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वजह मैं आपको बोलता हूँ ए और बी। ठीक है, ए लेस रहा बी से, आप समझ जाओ आप। तो ठीक है भैया हम समझ गए, ए लेस बी, ये उन्होंने अपने शब्द बोले। और फ्रेंड्स इनका नाम भी यहीं से निकल कर आता है, ए लेस बी। ए जो कंट्री है वो लेस रही है बी से, उनका कहने का तात्पर्य ये था। और व्यक्ति का नाम भी यहीं से निकल जाएगा, ए लेस बी। एल एस बी को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बी को अगर हम खोलेंगे तो बी से बनेगा बियाल्यात्स्की। ठीक है, तो एल एस बियाल्यात्स्की को देखिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे ना, आपसे बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार हम डिस्कस करते हैं रसायन के क्षेत्र में। 2022 रसायन के क्षेत्र मतलब केमिस्ट्री की फील्ड में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस साल देखिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री की फील्ड में, वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, कैरोलिना बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस। ठीक है, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बेरी शार्पलेस जो है इन्हें देखिए सेकेंड टाइम नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इससे पहले 2001 में देखिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2022 में देखिए फिर से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इनकी किस उपलब्धि के लिए देखिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के देखिए विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्लिक केमिस्ट्री की बात करी तो क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए इसके ज़रिए जो अणु हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़कर एक बड़ा जटिल मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में, पॉलीमर में इनको बनाने में किया जाता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम इसको याद कैसे रखें। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, रिएक्शन दिमाग में आती है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब क्या है, रिएक्शन है। ठीक है ना, तो एक रिएक्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप उस रिएक्शन को ध्यान में रखना, तीनों नाम आप इजीली बना पाओगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक रिएक्शन कर रहा था, हमने उसको छुपके से देख लिया। वो क्या कर रहा था, उसके पास एक मेडल था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, उस मेडल की देखिए जो एजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि मेरे को इसकी एजेस जो है वो बिल्कुल शार्पलेस करना है। तो शार्पलेस करने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मेडल को हाथ में लेता था वो, तो उसे देखिए हाथ में बहुत ही ज़्यादा पकड़ने में दिक्कत होती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी एजेस शार्प थी। तो उसने क्या करा, एक रिएक्शन करी। रिएक्शन कैसे करी कि उसने केरोसिन लिया, केरोसिन को लेकर उस मेडल के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसने केरोसिन को मेडल के ऊपर डाला, उसकी जो एजेस थी वो कैसी हो गई, शार्पलेस हो गई। मतलब जो शार्प थी अब वो शार्पलेस हो गई। तो ये रिएक्शन उसको करते हुए हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा, उस व्यक्ति को मेडल को क्या करना था, शार्पलेस करना था, इसलिए उसने क्या करा, उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया। ठीक है, बस हमने यही देखा था और यही वर्ड आपके दिमाग में चलेंगे। देखिए मेडल से हमारा बन जाएगा मेल्डल, शार्पलेस करना था उसको तो यहाँ से वर्ड मिला शार्पलेस, और क्या डाला उसने, केरोसिन, तो कैरोलिन। तो ये तीनों व्यक्तियों के नाम हैं, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस। इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने देखिए इमेज के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में हमने दिमाग में सेट कर लिया है।
अब जब आप लास्ट में देखिए क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे ना, तो बड़ी आसानी से आपको आंसर जो है वो देख के समझ में आ जाएगा कि किस फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो इस साल देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। फिलिप एच डायविक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नॉनके। इन 3 व्यक्तियों को देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया इन्हें, किस काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो इन 3 व्यक्तियों को फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी कंट्री के अंदर आर्थिक मंदी आती है, ठीक है, तब बैंक को किस तरीके से काम करना चाहिए, वहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे किस तरीके से निजात पाना चाहिए, ये इस क्षेत्र में उनके काम के लिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि इन तीनों नामों को हम याद कैसे रखें। जिन तीनों नामों को हमको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, उन तीनों नामों को हम याद कैसे रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों व्यक्तियों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। क्या योगदान रहा इनका, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ गए, वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर पूरी गिर गई है, तो ये तीनों व्यक्ति बता सकते हैं कि कैसे वहाँ से निकला जा सकता है। तो देखिए इन तीनों व्यक्तियों ने क्या बताया कि अगर अर्थव्यवस्था गिर गई पूरी, तो उसको फ्लिप किया जा सकता है, मतलब उसको वापस से उठाया जा सकता है, फ्लिप किया जा सकता है अर्थव्यवस्था को। कैसे? तो इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था को फ्लिप किया जा सकता है, वहाँ पर आप डायमंड को बैन कर दो, उस कंट्री में डायमंड को बैन कर दो, तो आपकी अर्थव्यवस्था फ्लिप हो जाएगी, मतलब गिरी हुई है तो वापस से उठ जाएगी अर्थव्यवस्था। ये इन्होंने तरीका बताया। ये फ्रेंड्स हमारी ट्रिक है, ये तरीका उन्होंने एग्जैक्टली में नहीं बताया है, बस हमको याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है, बस हमको याद करना है इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई है। ओके, तो इजीली याद हो जाएगा आपको। क्या तरीका बताया उन्होंने कि अगर किसी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर गई है, तो उस गिरी हुई अर्थव्यवस्था को फ्लिप करना है हमको, तो क्या करना है, वहाँ पर डायमंड को बैन कर दो। डायमंड बैन हो गया तो अर्थव्यवस्था जो है वापस से सही हो जाएगी, फ्लिप होके सही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 वर्ड मिले, फ्लिप, बैन कर दो डायमंड को, तो बैन और डायमंड। फ्लिप से हमारा बन गया फिलिप एच डायविक, इनको देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डायमंड देखिए हमारा वर्ड मिल जाएगा हमको, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया। और बैन से हमारा बन जाएगा बेन एस बर्नॉनके। ठीक है, तो ये तीनों व्यक्तियों के नाम में आपको वर्ड जो है देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपकी स्टोरी जो है वो दिमाग में चलने लगेगी। तो इन 3 व्यक्तियों को देखिए 2022 इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर और भी सब्जेक्ट्स के देखिए इंपॉर्टेंट ई-बुक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। साहित्य के क्षेत्र मतलब लिटरेचर के फील्ड में इस बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है, देखिए फ्रांसीसी लेखिका हैं एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर, किस लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है? एनी एर्नॉक्स जो है देखिए बहुत ही आसान शब्दों में गंभीर मुद्दों पर देखिए अपनी बात रखती हैं, एंड उनके लेखन में बहुत ही साहस के साथ में संवेदना भी नज़र आती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2022 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनी एर्नॉक्स को जो कि फ्रांसीसी लेखिका हैं 2022 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसे दिया गया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? एनी एर्नॉक्स को। एर्नॉक्स, यहाँ पर देखिए नाम छुपा हुआ है आइनॉक्स। आइनॉक्स आप सभी को पता ही है, जहाँ पर आप अक्सर मूवी देखते हो। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स कि साहित्य जो होता है, जो लिखा जाता है साहित्य, वो हमको देखने को कहाँ पर मिलता है? वो साहित्य पिक्चराइजेशन के फॉर्म में हमको देखने को कहाँ पर मिलता है? उस पर मूवी बनती है और वो मूवी हम देखते हैं आइनॉक्स के अंदर। तो साहित्य हमको दिखता कहाँ पर है? आइनॉक्स में। ऐसे आपके दिमाग में देखिए, इसको सेट कर लीजिए। साहित्य लिटरेचर जो है वो हमें
पिक्चराइजेशन के फॉर्म में कहाँ पर देखने को मिलता है? आइनॉक्स में, मल्टीप्लेक्स में। हम उसको फिल्म के ज़रिए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद रखेंगे। जब भी आप ये नाम देखोगे एनी अर्नॉक्स, तो आपके दिमाग में देखिए अर्नॉक्स आइनॉक्स। और आइनॉक्स में हम क्या देखते हैं? कोई भी साहित्य होता है उसी को देखिए पिक्चराइजेशन के फॉर्म में हम देखते हैं। भाई फिजिक्स को क्या देखेंगे, केमिस्ट्री को क्या देखेंगे? साहित्य को ही देखेंगे ना। साहित्य जो लिखा गया है, वो बुक जो लिखी गई है, उसी का पिक्चराइजेशन का फॉर्म जो है वो हम आइनॉक्स में देखते हैं। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी देखिए ट्रिक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में इस साल जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? देखिए स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो को देखिए पुरस्कार दिया गया, जो कि एक स्वीडिश जीव विज्ञानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वांते पाबो जो हैं ये एक जेनेटिस्ट हैं और उन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हमने क्रमिक विकास की बात करी, तो क्रमिक विकास को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी आबादी के आनुवंशिक लक्षणों, मतलब जेनेटिक्स कैरेक्टर जो हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को ही हम बोल सकते हैं क्रमिक विकास। ठीक है, पाबो ने क्या करा? आधुनिक मानव और हमारी जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं निएंडरथल और डेनिसोवंस, उनके देखिए जीनोम की तुलना करी और बहुत से शोध किए। और उन्होंने देखिए ये खोज करी कि इन प्रजातियों के बीच मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी इसी खोज के लिए देखिए स्वांते पाबो को चिकित्सा मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक नोबेल पुरस्कार के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है। तो अगर आपको देखिए हर एक नोबेल पुरस्कार को डिटेल में अगर स्टडी करना है तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके वो सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखिए कंप्लीट करा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया स्वांते पाबो को। बात आती है कि अब इसको हम याद कैसे रखें। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारी ट्रिक है वो एक इमेज पे बेस्ड है। मैं सिर्फ आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को आपको देखना है। आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया है वो इजीली याद हो जाएगा। देखिए इमेज ये है, हमारे पास में एक मेडिसिन है। मेडिसिन कौन सी है? इसका नाम क्या है? पा मेडिसिन। ये मेडिसिन देखिए पैरासीटामोल मेडिसिन है। ठीक है, तो पा मेडिसिन जो है ये दी जाती है स्वस्थ शरीर को रखने के लिए। अगर शरीर बीमार है, उसको अगर आपको देखिए स्वस्थ रखना है तो आपको पा मेडिसिन लेना है। ठीक है, बस ये इमेज इतना सा बोलती है। तो स्वस्थ रखने के लिए पा मेडिसिन, क्लियर। अब पा वर्ड जो है ये आपको कनेक्ट करेगा आपके दिमाग में। पा एक प्रकार की मेडिसिन है। पा क्या है? एक प्रकार की मेडिसिन। तो पा वर्ड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पाबो में। ठीक है, स्वांते पाबो, पा वर्ड दिख रहा है। पा क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन मतलब मेडिसिन की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही सिंपल था, देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्वांते में देखेंगे फ्रेंड्स आप, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। स्वस्थ। स्वस्थ, स्वस्थ वर्ड जो है वो आपको छुपा हुआ देखने को मिलेगा। और स्वस्थ हम कैसे हो जाते हैं? मेडिसिन खाकर। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी आप तो पा देखेंगे वर्ड, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। किस देश से बिलोंग करते हैं ये देखिए हमको समझ में आ जाएगा इनके स्टार्टिंग के नाम से। स्वांते पाबो है तो चालू हो रहा है एस से, तो एस से कंट्री कौन सी है? स्वीडन। तो स्वीडिश जीव विज्ञानी है ये, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। ये लास्ट बचा हुआ है हमारा। फिजिक्स के क्षेत्र में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस साल 2022 में 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर। इन 3 व्यक्तियों को देखिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्यों दिया गया इन्हें पुरस्कार? तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में देखिए शानदार काम करने के लिए इन्हें देखिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। अब हम इसको याद कैसे रखें? चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं और जल्दी से हम इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, एक स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यक्तियों को देखिए इस बार 2022 में
फिज़िक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा अक्सर फिज़िक्स की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की तो बात आती ही आती है, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था ब्लैक होल के बारे में, ब्रह्मांड की बात करी थी। तो फिज़िक्स में ही हम ब्रह्मांड की बात करते हैं अक्सर। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने देखिए क्या करा, ब्रह्मांड की तरफ देखिए देखना चालू करा। तो टेलीस्कोप लेके बैठ गए और ब्रह्मांड की तरफ देखिए देखना चालू करा। तो इन तीनों ने क्या देखा ब्रह्मांड में, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। इन्होंने ये देखा कि ब्रह्मांड में एलियन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो क्लास में बैठे हुए हैं, एक क्लास चल रही है उनकी, और उस क्लास में वो पढ़ाई कर रहे हैं न्यूटन के बारे में। वाह, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और न्यूटन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्या बात है। तो इन्होंने ये देखा, तो ये इमेज आपको भी देखने को मिल गई, ठीक है, हमारे वीडियो के अंदर। तो आपके दिमाग में अब ये इमेज छप जाएगी और आप बड़ी आसानी से देखिए सारे नाम जो है वो निकाल लोगे। तो देखिए इन्होंने क्या देखा वैज्ञानिकों ने, इन्होंने देखा कि एलियन है, ठीक है, क्लास में बैठे हुए हैं और न्यूटन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बस ये तीनों नाम जो है आपको देखिए इन वैज्ञानिकों के नाम में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन की बात हो रही है, तो न्यूटन, एन टन, आगे अगर हम ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एंटोन, और बना जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर। ये व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। सेकंड क्या है, क्लास चल रही थी भैया, तो क्लास से हमारा बन जाएगा क्लॉसर, जॉन एफ क्लॉसर। इन्हें देखिए दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। और कौन बैठे थे, एलियन बैठे थे, तो एलियन, एलन, एलियन, ठीक है ना। तो एलन एस्पेक्ट, इन्हें देखिए दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये वर्ड जब भी आपके सामने आएंगे बड़ी आसानी से आपको देखिए बिल्कुल एकदम क्लिक हो जाएगा दिमाग में। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जॉन एफ क्लॉसर जो हैं इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्लास चल रही थी भैया, कौन बैठे थे, एलियन बैठे थे। एलियन से हमारा देखिए एलियन, एलियन ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा एलन एस्पेक्ट, एलन, एलन, एलियन, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से देखिए आप आंसर जो है वो टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हमने सभी इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और सभी के नाम हमने ट्रिक से भी याद कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। चलिए अब हम देखिए एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। आप भी टेस्ट लगाइएगा, 101% आप सारे क्वेश्चन सही टिक करेंगे। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1901 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ए आंसर, इनमें से किसे 2022 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2022 शांति के क्षेत्र में, तो इस बार देखिए सबसे बड़ी एक्टिविटी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उसको शांत करने का काम जिसने करा उसी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति बेलारूस के हैं। हमारी स्टोरी क्या थी, उनके पास गए, उनसे पूछा भैया कि कौन सा कंट्री किस पे भारी रहा बताओ, तो उन्होंने कोड वर्ड में बताया था LSB, LSB, बी से हमारा क्या बना था, बियाल्यात्स्की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LSB, तो डी आंसर हमको देखने को मिल जाएगा, LS बियाल्यात्स्की। इन्हीं को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया। बड़ी आसानी से देखिए हमारा क्लिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बी आंसर, स्वांते पाबो को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो स्वांते पाबो, देखिए पा वर्ड हमको देखने को मिल रहा है और पा से मैंने आपको रिलेटेड एक इमेज दिखाई थी, एक टैबलेट की इमेज। टैबलेट मतलब मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया इनको, बहुत ही आसानी से क्लिक हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में दिया गया उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेलीस्कोप लिया, टेलीस्कोप लगाया भैया अंतरिक्ष में और देखना चालू करा। क्या दिखा उनको दिखा कि एलियन जो है वो क्लास में बैठे हुए हैं और न्यूटन की स्टडी कर रहे हैं, न्यूटन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यही हमने देखा। तो देखिए यहाँ पर एलन एस्पेक्ट, एलन, एलियन, बिल्कुल ये आंसर है। जॉन क्लॉसर क्लास में बैठे थे, ये भी बिल्कुल सही है। एंटोन जिलिंगर, एंटन, न्यूटन, यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ है, तो एंटोन जिलिंगर बिल्कुल ये भी है। तो उपरोक्त सभी, इन सभी को देखिए भौतिक के क्षेत्र मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
किसे सम्मानित किया गया रसायन के क्षेत्र में? केमिस्ट्री की फील्ड में देखिए, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, और हमने एक रिएक्शन डिस्कस करी थी कि मेडल की एजेस को अगर हमको शार्पलेस बनाना है तो उस पर केरोसिन डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेरी शार्पलेस, बिल्कुल पहला आंसर ही सही है, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। जॉन क्लॉसर को किस योगदान हेतु भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिक के क्षेत्र में देखिए, मैंने आपको बताया था क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ये आंसर। बेरी शार्पलेस को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए बेरी शार्पलेस को दूसरी बार जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में देखिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे अगर भारतीय की बात करते हैं तो वो कौन है? सीवी रमन। इन्हें 1930 में देखिए पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किस देश की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? कौन से देश की? देखिए मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन है, मानव अधिकार संस्थाएं। तो बहुत ही सिंपल है, दो ऑर्गेनाइजेशन को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक है मेमोरियल और दूसरी कौन सी है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये नाम बड़ा है, मेमोरियल छोटा है। तो मेमोरियल देखिए बहुत ही ईजीली हम देख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन में से हमको देखना है, तो रशिया और यूक्रेन में से नाम कौन सा छोटा है? रशिया अगर देखेंगे मतलब रूस देखेंगे तो रूस का नाम छोटा है यूक्रेन से, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि मेमोरियल है उसी की बात हो रही है, तो रशिया, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। मोर्टन मेल्डल को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए यहाँ पर एक वर्ड देखने को मिल रहा है मेल्डल, मतलब मेडल, और मेडल के ऊपर ही केरोसिन डालकर रिएक्शन करी थी, मतलब केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लिक केमिस्ट्री क्या है? क्लिक केमिस्ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स? छोटे छोटे अणुओं का आपस में मिलकर बड़ा अणु बनना, मतलब जटिल रूप बनना, जो कि हेल्प करता है दवाइयों को बनाने में, पॉलीमर बनाने में, ठीक है, यही इनको क्लिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, छोटे अणुओं का आपस में जुड़कर बड़ा अणु बनना। एनी एर्नॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया, वह किस देश की लेखिका हैं? किस देश की लेखिका हैं? फ्रांसीसी लेखिका हैं, ठीक है, फ्रांसीसी राइटर है ये, ए आंसर यहाँ पर सही होगा, फ्रांस से रिलेट करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फिलिप एच डायविक को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्लिप वर्ड जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर अर्थव्यवस्था गिर गई है, उसको फ्लिप करना है, मतलब वापस बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डायमंड को बैन कर दो उस कंट्री में, तो आपकी इकोनॉमी वापस से सेट हो जाएगी। यही हमारी ट्रिक थी। फ्लिप अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, बी आंसर देख के समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बड़ी आसानी से आप बना लोगे। डगलस डब्ल्यू डायमंड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डायमंड को बैन कर दो तो कंट्री की इकोनॉमी वापस से अच्छी हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी इकोनॉमी, अगर वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखे हो तो। ऐसे आप इजीली याद रख सकते थे, तो हमने वही करा। तो डायमंड देख के समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स कितनी आसानी से देखिए हमने सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन दे रखा है PDF के सेक्शन में, वहाँ पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अब क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में ही लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की ई-बुक का ऑप्शन भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अब क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में ई-बुक भी देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, अब आप वहाँ पर देखिए ले पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल में भी देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ऑप्शन जो है वो बढ़ा दिए हैं आपके लिए। पीछे हम बैकएंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।